और भाइयों अभी बस लास्ट के कुछ 30 दिन बचे हुए हैं जेईई मेंस के पहले। मैं आजकल देखता हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स आते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरा बूट कैंप ले लो जिसमें हम आपको खुद पर्सनल मेंटोरशिप देंगे एंड वो ले लोगे तो 99 परसेंटाइल आएगी। 30 दिन मेरे पास भी रफ एस्टिमेट इतना ही था, मैंने बोर्ड्स के साथ ही अपीयर किया था। उस दौरान मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करी, ठीक है, वो इस वीडियो में कंप्लीट रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय, करेंटली मैं आईटी दिल्ली की मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और भाइयों अभी बस लास्ट के कुछ 30 दिन बचे हुए हैं जेईई मेंस के पहले एंड बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि आपने खुद 84 परसेंटाइल से सेकेंड सेशन में इम्प्रूवमेंट कैसे करा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं एंड हर बार में वो कमेंट सेक्शन में दिखता है कि भैया आप अपनी स्टोरी बताओ। मैंने बताई भी हुई है, बट आज का क्वेश्चन ये है क्या आप उसको फॉलो कर पाओगे, क्या आप रोहित शॉ बन पाओगे। जो मैं अपने जेईई के टाइम में था, मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था, मैं बहुत पढ़ता था, ठीक है। मैं आजकल देखता हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स आते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरा बूट कैंप ले लो जिसमें हम आपको खुद पर्सनल मेंटोरशिप देंगे एंड वो ले लोगे तो 99 परसेंटाइल आएगी, या कोई क्रैश कोर्स मिलते हैं जिससे वो 99 परसेंटाइल गारंटीड करते हैं। एंड आप ये खुद कभी दिल पे हाथ रख के पूछना, क्या ये सब चीज़ों से 99 परसेंटाइल आ जाएगी। मैंने खुद जब दिया था सेकेंड सेशन, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि भाई मैंने इनमें से कुछ क्रैश कोर्स तक भी फॉलो नहीं किया, ठीक है, ना ही ऐसा कोई बूट कैंप, या उस टाइम भी होता था, उस टाइम तो भाई मेंटोरशिप बिकता था यूट्यूब पे, भाई द लेजेंडरी ओजी, आप समझ गए होगे, ठीक है, 35-35 हज़ार की मेंटोरशिप एंड बहुत फोमो होता था उस टाइम कि भाई एक खुद कोई आईआईटीएन है तो वो गाइड करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट रियलिटी की बात यही है कि भाई ये सब जुमला होता है, ठीक है, ये सब मिथ होती है। एंड मैं एज अ भाई ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, अगर देखो ये सब चीज़ें सच रहती ना, हर एक बच्चा जो इसको खरीदेगा उसकी 99 परसेंटाइल आ जाएगी, मैं खुद भाई पैसे दे के ये चीज़ खरीद लूँगा, आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। बट मैं आपसे ये क्वेश्चन रेज करूँगा कि भाई क्या आप उतनी मेहनत कर पाओगे जितने अंदर मेरे अंदर डेडिकेशन था, जितना मैं मेहनत कर पाया सेकंड सेशन के लिए। 30 दिन मेरे पास भी रफ एस्टिमेट इतना ही था, मैंने बोर्ड्स के साथ ही अपीयर किया था, तो बोर्ड खत्म होने के बाद ही सेकंड सेशन में टाइम कम था, तो उस दौरान मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करी, ठीक है, वो इस वीडियो में कंप्लीट रहेगी। और मेरे को सबसे प्रॉमिस चाहिए, आई विल कम्पीट विथ यू, ठीक है, मेरे साथ कम्पीट करो। मैं एज अ भाई आप सभी को ट्रीट करता हूँ एंड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है, अपने भाई के ऊपर छोड़ दो। कोई भी मटेरियल रिसोर्सेज, कुछ महंगा चीज़ बिक रहा है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ भाई कि आपको वो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा विदाउट टेकिंग एनी पैसा, ठीक है। अभी 30 दिन बचे हैं, क्या बिजनेस करना है, ये सब के बारे में, ठीक है। तो एज अ भाई मेरे पे ट्रस्ट करो, कुछ भी लगे कमेंट्स में दिल खोल के बोलो कि हाँ भैया ये चाहिए। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक छोटा सा रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब और लाइक कर देना। लाइक हम 5000 लाइक का रखते हैं, ठीक है। 5000 लाइक होते ही मैं आपको और एडिशनल जो जैन सेशन में सबसे ज़्यादा रिपीटेड पैटर्न्स या टॉपिक्स है, या सबसे ज़्यादा रिपीटेड पीवाईक्यूज का जो सेट है, वो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा 5000 लाइक होते ही। एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरे साइड से अगर पूरा कर पाओ अपने भाई के लिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लास्ट के 30 दिनों में भैया आपने किया क्या था। एंड भाई आपके सामने भी सेम सिचुएशन होगी, बोर्ड ख़त्म किए हैं या जो बच्चे ड्रॉपर है उनका अभी भी सिलेबस बहुत बच्चा है, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो 30 दिन बचे हैं आपके पास एंड आपके पास कितने चैप्टर्स कवर करने हैं आपको, 84 चैप्टर्स। मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, मैथ्स के हिसाब से जाओगे तो आपको भाई एक दिन में कम से कम 2.5 या 3 चैप्टर कवर करने पड़ेंगे, तब जाके आपका फुल सिलेबस कवरेज होगा जेईई मेंस के पहले। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा इधर, जो मैंने अपने टाइम में यूज़ की थी। सबसे पहली चीज़, मेरे को समझ में आ गया था कि ऑनलाइन लेक्चर से उतना फ़ायदा नहीं हो रहा शॉर्ट टाइम में जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास अगर ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, अगर आपके पास 4 महीने 6 महीने हैं, आप तब मंजिल देखो, ऑनलाइन लेक्चर देखो या बैच के लेक्चर देखो, जो आपको सही लगे। अगर लास्ट के 30 दिनों में ये चीज़ कर रहे हो तो आपको कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। ये मैं अपने पर्सनल स्टोरी के बेसिस पे बता रहा हूँ कि जब मैंने इंप्रूवमेंट करा था तो मेरे को ये बात समझ में आ गई थी कि भाई ऑनलाइन लेक्चर से अब तो रोहित भाई तेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि टाइम कम है। मैथमेटिकली अगर मैं देखूँ तो पॉसिबल नहीं है कि भाई मैं हर एक चैप्टर को रिवाइज भी कर लूँ, देख भी लो। एंड यूट्यूब पे तब जो स्ट्रैटेजीज आती थी अभी भी मोस्टली वही है कि भाई जैन में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, आप इन्हें पहले कर लो, देन उसके बाद ये कर लो, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन पूछते हैं, वेक्टर 3D कर लो, मैथ्स में ये 5 चैप्टर कर लोगे तो 40 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, जो अभी भी चलती होगी। मैं आपको बोलूँगा कि ये चीज़ मेरे टाइम में भी थी 2-3 साल पहले, ठीक है। इसकी रियलिटी क्या है, ये भाई वो गैम्बल नहीं होता, गैम्बलिंग, तो ये वो है कि आप जुआ खेल रहे हो लाइफ के साथ,
कि फॉर एग्जांपल आप देख ही रहे हो एनटीए का कैसा मूड है। आपने समझ लो कोई चैप्टर छोड़ दिया, अब एनटीए ने उस चैप्टर से ही 3 क्वेश्चन पूछ दिए, फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इस चैप्टर का? जो वो बंदा बोल रहा है वो खुद भी नहीं लेगा। ठीक है, मैं आपको एक हार्श रियलिटी बता रहा हूँ, बुरा लग सकता है बहुत लोगों को, क्योंकि मैं ऑर्थोडॉक्स जो स्ट्रैटेजीज है ना उसको मैं डीबंक करके बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है ताकि यहाँ कचरा साफ हो पाए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपको लाइफ में ज़रूरी है दैट इज़ क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या करना है, कम टाइम बचा है, ज़्यादा आपके पास स्कोप नहीं है टाइम वेस्ट करने का, इसलिए मैं ये सारी चीज़ों को आपके सामने ला के रख रहा हूँ कि आप अगर इन स्ट्रैटेजीज की तरफ जाते हो तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल आप इतने चैप्टर्स के चले गए, जितना किसी ने बोल दिया कि भाई 5-10 चैप्टर कर लो, ठीक है, ये 15 चैप्टर कर लो, इससे आ जाएंगे आपको 180 नंबर। ठीक है, अब उस दिन एग्जाम में क्या पता एनटीए ने आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जो आपने पढ़ के गए नहीं है। ठीक है, किसी चैप्टर से हो सकता है बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जिसमें टॉर्क का एक बेसिक सा फॉर्मूला लग रहा होगा, आप वो चीज़ छोड़ के आ गए क्योंकि आपको पता ही नहीं टॉर्क क्या होता है या आपने वो चीज़ छोड़ रखी है। आप बेसिकली गैम्बल कर रहे हो अपने लाइफ के साथ। एग्जाम प्रिपरेशन का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से वर्स्ट केस के लिए भी प्रिपेयर रहो, क्योंकि एनटीए, मैं इसलिए ये चीज़ एम्फोसाइज कर रहा हूँ, अभी सीबीएसई बोर्ड्स हुआ, आप सभी ने देखा होगा, सेट भाई इतना डिफिकल्ट दे दिया, एनटीए कल मूड स्विंग हुआ, उसने और कुछ डिफिकल्ट कर दिया। पहले कभी भी जेईई मेंस की हिस्ट्री में केमिस्ट्री टफ नहीं आती थी, बच्चे केमिस्ट्री में स्कोर करते थे। इस बार जैन में क्या हुआ आपको खुद पता होगा, बच्चे फिजिक्स में ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं, केमिस्ट्री में नहीं। ठीक है, अब अप्रैल में पता नहीं क्या होगा, वो तो एनटीए जानता है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, अब मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँगा जो मैंने खुद ने पर्सनली फॉलो करी थी। सबसे पहली चीज़ जो मैंने बता दी कि भाई ऑनलाइन लेक्चर अब आपको हेल्प कर ही नहीं सकते, ठीक है, मंजिल वगैरह कोई, क्योंकि अब भाई टाइम बहुत कम बचा है। दूसरी चीज़, हैव अ क्लैरिटी कि आपको क्या करना है एंड उस पर स्टिक रहना है। कोई कितना भी बोल दे एग्जाम टाइम कम आ रहा है, आपका अभी से रिदम टूट गया, या कोई हो सकता है बीमार हो बहुत टाइम से अभी स्टार्ट कर रहा है, कोई ड्रॉपर बच्चा उसको बहुत डर लग रहा है कि भाई इस साल भी सेम पिछले जैसा रिजल्ट होगा, कोई 12th वाला बच्चा है वो पहले से ही अज्यूम करके बैठा है कि यार ड्रॉप लेके देखूंगा, ठीक है, वो भी नेक्स्ट ईयर इसी फेज में फंसेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कंटिन्यूस लूप है, ये कैनन इवेंट है, आपने ये चीज़ सुनी होगी कि आपको पता है कि भाई ये चीज़ होनी है। ये चीज़ ना हो इसके लिए सबसे पहले तो लूप ब्रेक करो। मैंने इस पॉइंट पे रिवीजन लेक्चर्स को प्रायोरिटाइज करा था। रिवीजन लेक्चर्स क्या होता है, जिसमें आपको क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, जिसमें आप कंसेप्ट को गैदर करते हो थ्रू द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट, थ्रू अप्लाइंग द क्वेश्चन। टीचर क्वेश्चन में अप्लाई करके बता रहा है कि हाँ ये एक फॉर्मूला है जो इस टाइप के क्वेश्चन में लगता है, तो वो चीज़ आपको मैक्सिमम रिजल्ट देगी। अब सवाल आ जाता है कि भैया कौन कौन से चैनल्स, कौन कौन सा लेक्चर्स अभी देखना, आप मेरे को बताओ मटेरियल क्या क्या है। ठीक है, जो मेरे को फॉलो करनी है। आपने हमें चैलेंज दिया है कि कैन यू बीट मी, आपने हमें चैलेंज दिया है, ठीक है, वी हैव टू कम्पीट विद यू। तो मैंने अपने टाइम में एदुनीति सर के जो रिविजन लेक्चर्स होते हैं बहुत ही कम टाइम में कवर करवाए गए, वो आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, यू हैव टू डू 100% ऑफ योर सिलेबस कवरेज। कोई भैया दीदी टीचर दादा परदादा पता नहीं कोई भी, ठीक है, आपको कितना भी बोल ले कि नहीं आपको बस 10-15 चैप्टर करके जाने, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। ये जो वर्ड लगा देते हैं ना प्रोबेबिलिटी, ये भाई आपका फ्यूचर है, ठीक है, जिसके साथ वो खेल रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि क्या पता भाई, ठीक है, आपके शिफ्ट में कांड हो जाए, आप किसको ब्लेम करोगे। ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं करनी। एंड ट्रस्ट मी एज अ भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सारे टीचर्स को एंड सभी जो कंटेंट क्रिएटर्स है उनको भी रेस्पेक्ट करके बता रहा हूँ कि भाई एग्ज़ाम में आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें बहुत बेसिक फार्मूला लग रहा है, हल्का सा भी अगर आपको नॉलेज है आप वो क्वेश्चन बना ले जाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन में आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज। यूनिट डायमेंशन का कंसेप्ट हो गया एंड अदर वेरियस चीज़ें कि भाई ये चीज़ तो यहाँ होल्ड ही नहीं करती, तो ये चीज़, ये ऑप्शन नहीं होगा, एंड मतलब उससे आप स्कोर कर पाओगे। और आपके लिए अभी एक एक मार्क्स, एक एक घंटा, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिवीजन लेक्चर्स के लिए मैंने फिजिक्स का बता दिया, एदुनीति सर के लेक्चर मैं स्क्रीन पे भी बाकायदा लगा देता हूँ कि कौन से लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ इधर। दूसरा, मैथ्स के लिए आप ये वाले रिवीजन लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो जो आपकी स्क्रीन पे है, एंड केमिस्ट्री के लिए सिमिलरली ये वाला रिवीजन लेक्चर आप फॉलो कर सकते हो। अब आ जाते हैं ऐसे बच्चे पे जिन्होंने लेक्चर्स का मतलब है थोड़ा बहुत तो बैकलॉग है, 11th वाला पोर्शन अच्छे से नहीं हो रखा, लेकिन उनका मेन इशू ये है कि भैया इतना कुछ करने के बाद भी मॉक टेस्ट या क्वेश्चन नहीं बन रहे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन रहे, एक एक क्वेश्चन में 5-5, 10-10, 15-15 मिनट तक जा रहे हैं, एंड जेईई मेंस में आपको एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 1.5 मिनट रहेगा।
एंड अभी मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ये आपको कोई बूट कैम्प में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये पर्सनल लाइफ से मैं आपको सजेस्ट करूँगा। क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहे, इसका 2 रीज़न होता है, या तो आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, या तो आपका एप्लीकेशन पार्ट बहुत ज़्यादा वीक रह गया। आपको वो चीज़ पता तो है लेकिन उसको कैसे अप्लाई करना है, किस जगह लग रहा है, ठीक है, इतने सारे फार्मूलाज है उसमें मिक्सअप हो जाता है, एंड कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा ये चीज़ की आपको नॉलेज उतनी अच्छी नहीं रहती। तो उसमें बहुत बच्चे फंबल करते हैं, बहुत बच्चे डर के मारे ब्लैंक आउट कर जाते हैं कि भाई यही क्वेश्चन नहीं बन रहा तो एग्जाम में कैसे होगा, स्पेशली मॉक टेस्ट एंड जब आप PYQs वगैरह अटेम्प्ट करोगे तब ये डर लगता ज़्यादा है, क्योंकि भाई वो NTA के ऑफिशियल क्वेश्चन होते हैं। इसका डील करने का बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। सबसे पहले तो कोई एक अच्छा टीचर से उनका अप्रोच सीखो। हर एक चैप्टर को सब टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हो तो उसमें गॉस लॉ हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला टॉपिक हो गया, मतलब बहुत सारे सब टॉपिक्स में आप कर सकते हो। सिमिलरली आप मैथ्स में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उसमें बाई पार्ट्स होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन बाई फ्रैक्शन होता है, बहुत सारा मतलब मल्टीपल पार्ट्स है। एंड हर एक जो टॉपिक है ना उससे रिलेटेड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी बुक को खरीद के उसके जो टॉपिक वाइज है PYQs वो करने की कोशिश करो। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता तो आप क्वेश्चन सॉल्विंग चैनल जो मैंने बहुत बार रिपीट कर रखे उनसे देख लेना कौन कौन से है। सबसे पहले तो एजुनीति सर हो गए, ठीक है, फॉर JEE मेंस। सेकंड नेहा मैम मैथमेटिकली इंक्लाइंड चैनल, ठीक है, ये भी JEE मेंस के PYQ आपको मैथ्स के इसमें मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स के लिए। एंड लास्ट में केमिस्ट्री के लिए आप डेक्स्टर स्टेम के टॉप 200 PYQs वाला फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको JEE मेंस के PYQs मिल जाएंगे। ये 3 क्वेश्चन सॉल्विंग चैनल्स है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और थ्योरी लेक्चर्स का मैंने आपको बता ही दिया, NV सर का फॉर मैथ्स, ठीक है, अगर आप करना चाहो, नहीं तो माइंड मैप्स बाई आशीष अग्रवाल सर, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। दूसरा केमिस्ट्री के लिए साक्षी मैम JEE ब्रीफ के लिए, एंड रिवीजन लेक्चर्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया, आपको बाकायदा फोटो दिखा दिया कि मैं किस रिवीजन लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ। आप उनमें से जो आपको बेस्ट लगे, जिसके साथ आप कंपैटिबल हो, जिसके साथ आपने 2 साल या थोड़े टाइम तक पढ़ाई करी है, जिनका आपको टीचिंग स्टाइल पता हो, उनसे ही पढ़ना, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं है अपने पास। एंड एज अ भाई मेरे को प्रॉमिस करो कि आई विल वर्क हार्ड। ये सब एक स्ट्रक्चर है जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लास्ट में आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी भैया दीदी, कोई भी पेड बूट कैम्प, कोई भी पेड क्रैश कोर्स आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता। ये चीज़ माइंडसेट आपका क्लियर रहना चाहिए कि भाई आपका जो सिलेक्शन है, आपका जो IIT का सपना है, NIT का सपना है, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैं एज अ भाई आपका हाथ पकड़ के रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। एंड मेरे को सबसे वादा चाहिए, मैं कभी ऐसा सीरियस टोन में वीडियो नहीं बनाता, बट ये वीडियो इंपॉर्टेंट थी और जो मैंने बोला है उसको एग्जैक्टली फॉलो करते जाओ। बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये रह सकता है कि कितने साल के PYQs, मैं बोलूँगा 2019 से लेकर 2025 का अगर आप कर लेते हो तो आपको इजीली 97 या 98 परसेंटाइल तक आप इजीली जंप कर सकते हो, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ख़राब भी है तब भी। एंड अगर आपकी प्रिपरेशन मिड है तो मैं आपको बोलूँगा अभी से आप डेली 1 मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, ताकि आप 99 परसेंटाइल या उसके बियॉन्ड जा सको, ठीक है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, आपका भाई दिल से बोला हूँ जो भी बात है। एंड अगर बुरा लगा हो तो माफ़ करना अपने भाई को, ठीक है। मैंने इस कोचिंग या इस जो डोमेन का है वो पूरी रियलिटी आपके सामने रख दी, ताकि आप ना भटको। जिस स्टेट में मैं था, अगर मैं वहाँ से कैचअप करके मैं एडवांस क्रैक करके आज IIT दिल्ली में आपके सामने ये वीडियो बना पा रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। मेरे को पूरा भरोसा है आप पे। मेरी खुद की 84 परसेंटाइल थी, मैंने विदाउट ड्रॉप उस चीज़ को इम्प्रूव करके लास्ट में 10,000 रैंक के साथ यहाँ लैंड करा। हाँ, ध्यान रखना अपना अच्छे से। एज अ भाई आई ऑलवेज लव यू भाई, दिल से बहुत ध्यान रखता हूँ आप लोगों का। बाय।